राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता जरूरी। चुनाव प्रचार चरम पर, पीएम मोदी कल करेंगे चुनावी जनसभाओं को संबोधित। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मना रहा है। गुजरात के केवड़िया में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर ही भारत आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है, इस पर सभी को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा सर्वोपरि है और इसके साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा प्रहरी देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसान और मजदूर के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। इसी आधार पर देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को 4 चुनावी जनसभा होनी है। प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा 8:30 बजे छपरा के हवाई अड्डा स्थल पर प्रस्तावित है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं होनी है। इस चुनावी सभा का 100 स्थानों से लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा 3 नवंबर को प्रधानमंत्री की सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी जनसभा प्रस्तावित है। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। मोदी जी की योजना से पाए हम मकान, सब बेटियां उड़ाती हैं फाइटर विमान। अब बिजली दिलाई वही रोजगार लाएगा, खेती में तरक्की बार बार लेके आएगा। राशन से पोषण, कमल से इमोशन बा, चलता है साल भर खुशियों का मौसम बा। मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। समाचार में एक बार पुनः आपका स्वागत है।
विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सघन प्रचार अभियान कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर के पीर पैंती में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए देश और मातृभूमि के सम्मान के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार में अंधकार का युग समाप्त हो गया है। युग समाप्त हो चुका है बहनों भाइयों, अब एलईडी का युग आ गया है, बिजली का युग आ गया है, लालटेन का युग समाप्त हो गया। दीपावली आने वाली है, मैं तो और आपके बीच बोलना चाहता था लेकिन समय कम है। दीपावली आने वाली है, याद रखिएगा, याद रखना मेरे बहन भाइयों, दीपावली में लक्ष्मी जी यदि घर में आती हैं तो लालटेन लेके लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर ही रहती। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि सरकार ने 7 निश्चय योजना को जन जन तक पहुंचाया है। हर घर नल का जल तेजी से काम चल रहा, अनेक जगहों पर पूरा हो गया। आपके जिले में काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम लगभग पूरा। पूरे देश में हर घर में शौचालय, अपने बिहार में भी हर घर में शौचालय का काम। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सिर्फ कोरे वायदे नहीं करती। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए एक एक वायदों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। श्री प्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में बिहार आईटी हब बनेगा। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेगूसराय के तेघड़ा में महागठबंधन की ओर से सीपीआई उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी, हम तो तेज बिहारी सब पर भारी, और हमारा डीएनए भी शुद्ध है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने मतदाताओं से नया बिहार बनाने की अपील की। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों से हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश आना पड़ता है? कुशवाहा ने जीडीएसएफ गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर उन्होंने सरकार बनाने का एक मौका देने के लिए जनता से अपील की। माननीय श्री दीपक कुमार मेहता जी उपस्थित हैं। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यहाँ के लोग के लिए शिक्षा होने दीजिए कि नहीं होने दीजिए जी। यहाँ के लिए स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं जरूरी जी। यहाँ के लिए रोजगार जरूरी है कि नहीं जरूरी। अभी बिहार का चुनाव है, तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि 30 साल का समय बहुत होता है और इस 30 सालों में हमें एक भी आदर्श मुख्यमंत्री नहीं मिला। दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। हमारा खुद का देश बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम में से कई लोग 30 साल पहले बच्चे थे और अब बहुत बड़े हो गए, पर 30 साल में बिहार में कोई आदर्श मुख्यमंत्री नहीं हुआ। राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा ने गली गली में घूमकर लोगों से अपने समर्थन में वोट देने की अपील की।
अगर बांकीपुर के वोटर्स के बारे में बात करी जाए, मेरी अपील वही है। मैं देखता हूँ कि अगर 15 साल में आप नाला भी कवर नहीं कर पाए तो क्या काम किया आपने। मतलब कि वही है कि मतलब जो कमियां हैं समाज में, इतनी कमियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% प्रॉब्लम्स कोई आदमी एक ही। इधर बांकीपुर के निवर्तमान भाजपा विधायक नितिन नवीन का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर जनता उन्हें बांकीपुर का नेतृत्व करने की एक मौका और देगी। बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बीजेपी के हैं नितिन नवीन जी। आज हम इनसे बात करेंगे। आज के डेट में पटना के जो मेरा क्षेत्र है उसमें हम लोग 90% इलाकों को जल जमाव से मुक्त कर चुके हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ों की विषय है, कल तक पटना में जो स्थिति होती थी कि आज हम लोगों ने नाला और सड़क में 70 से 80% काम हम लोग के यहाँ कंप्लीट हो चुका है। बिजली के तार जो बदलने के क्रम थे वो पटना में काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है। घर घर पानी पहुँचाने में 12 योजनाएँ जो जलापूर्ति की थी जो पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने स्वीकृत कराई, और करीब 36 से अधिक बड़ी योजनाएं पाइपलाइन विस्तार की, वाटर पाइपलाइन के विस्तार की काम चल रहा है। इस माध्यम से जो शुद्ध पेयजल पहुंचाने का हमारा जो संकल्प था, उस संकल्प को भी हम लोग बहुत हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि यही तरीका होता है। कोई व्यक्ति को किसी को मौका मिल गया तो उसको अपनी विरासत समझ के उसी पर बैठा रहेगा तो कुछ मिलता नहीं है। जनता एक बार वैसा मौका दे भी देती है, लेकिन बार बार अगर मौका लेना है तो आपको जनता के बीच में रख के काम करना पड़ता है और उनके विश्वास पे खरा उतरना पड़ता है। विरासत तभी काम। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता जरूरी। चुनाव प्रचार चरम पर, पीएम मोदी कल करेंगे चुनावी जनसभाओं को संबोधित। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान।